कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही है और इस साइड से भी कहीं से भी जो है कपड़ा हमारा जो मार्जिन जाता है वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किस तरीके से बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है, मैंने इस पर निशान लगा लिया है किस तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने जो निशान लगाया किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हम जो मेन फैब्रिक है उसके साथ अस्तर को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम जो इसकी प्लेट्स बनाते हैं इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारा शोल्डर और ये हमारी फिटिंग साइड, दोनों को इसी तरीके से फोल्ड करना है और बीचों बीच जहाँ भी आपका निशान आएगा वहीं पर निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पर आपको निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का ही निशान लगाया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे डाउन करना है हल्का सा और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच का ही मार्क लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप ब्लाउज के प्लेट्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये भी 2.5 इंच का हमने मार्क लगाया हुआ है डाउन करके और यहाँ से फिर हम 2.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ करके। ये देखिए जहाँ पे मैंने ये लगा लिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सीधे मिलाएंगे। ये देखिए मैंने मिलाकर पहले निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे ये 4 टक्स बने हुए हैं इनको इसी तरीके से बनाना है। और उसके बाद क्या करना है कि प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स किस तरीके से बनानी है, जो हमारी नीचे की प्लेट्स होती है वो सबसे छोटी होती है। ये बेल्ट वाली ब्लाउज में होता है। अगर आप सिंपल ब्लाउज में बनाते हैं तो ये सीधा बिल्कुल नीचे तक जाता है, लेकिन बेल्ट वाले ब्लाउज में इसके नीचे बेल्ट लगेगी। कोई कोई इसे क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये वाली जो प्लेट्स होती है इसे हम मोटी प्लेट्स बनाते हैं 1 इंच तक। और ये वाली प्लेट्स और यहाँ पर जो हमारी आर्म होल की प्लेट्स होती है इसे भी बिल्कुल पतली प्लेट्स बनाएंगे। और ये जो हमारी साइड की सबसे लंबी प्लेट्स जाती है इसे हम 0.5 इंच तक बनाते हैं। तो चलिए प्लेट्स बनाएंगे। सबसे पहले इसे इसी तरीके से पकड़ना है। जब भी आप प्लेट्स बनाते हैं तो इसमें ये याद रखिए कि अस्तर और ये मेन फैब्रिक दोनों साथ में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अस्तर तो हमारा सिल गया लेकिन मेन फैब्रिक छूट जाता है, तो इनको साथ में ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम पहला प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से प्लेट्स बनानी है और सुई को बिल्कुल भी नहीं, ये पैर जो हमारे होते हैं इनको उठाना नहीं है। इसके बाद ये हमारे जो धागे होते हैं ये भी सिल जाते हैं, तो इनको कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करना होता है। ये देखिए इस तरीके से करने से जो है ये सिलाई खुलती नहीं है जल्दी। और या फिर आप चाहें तो यहीं से सिलाई वापस कर लीजिए, इससे भी सिलाई नहीं खुलती है। तो ये प्लेट्स हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे, जो सबसे लंबी प्लेट्स है। ये देखिए हमने दूसरी प्लेट्स भी बना लिया है। अब ये जो हमारी बाकी 2 छोटी प्लेट्स बनती हैं ये आर्म होल की प्लेट्स, तो इसे हम बिल्कुल बारीक प्लेट्स बनाते हैं। इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। ये देखिए हमने सारी प्लेट्स बना लिए हैं। अब इसे सीधी तरफ से देखते हैं और ये देखिए कितने ही अच्छे से बन करके रेडी हो गया है। मेन होता है इसमें बेल्ट लगाना। तो बेल्ट कैसे लगाएंगे, ये इसकी बेल्ट है। जब ब्लाउज की कटिंग होती है तो बेल्ट साथ में कटिंग होता है।
ये देखिए ये इसकी बेल्ट है। तो हम बेल्ट को कैसे जॉइंट करेंगे, ये देखिए बेल्ट का सीधा पार्ट है और ये उल्टी साइड है। तो हमारा जो सीधा ब्लाउज है उस पर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और जो पलट करके जो उल्टी साइड है, जिस साइड अस्तर है, वहाँ पर हम अस्तर को लगाएंगे इस तरीके से। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगाना है। और ये जो हमारा ब्लाउज है ये बीच में रहेगा, तो इस पे हमें बराबर करके बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगानी है। ऐसा भी नहीं करना है कि कपड़ा कहीं छूट जाए या मेन फैब्रिक छूट जाए, तीनों को एक साथ बिल्कुल बराबर करना है और उस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है पूरा, इस साइड से भी देखिए, यहाँ से। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरीके से। देखिए सीधा करेंगे, तो सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे पहले। और जब सिलाई लगाएंगे तो ये अस्तर है, अस्तर वाला कपड़ा भी बिल्कुल खींचना चाहिए। ये आराम से इसे आप खींच लीजिए, नहीं तो उसके अंदर ही फोल्ड हो जाता है। तो इसको खींच करके दोनों को बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस साइड से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, कहीं से भी कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है और इधर से भी बिल्कुल फिनिशिंग है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है इसे कटिंग कर देना है। ये देखिए ये हमने कटिंग कर दिया है। और नीचे से भी देखिए हमारा हल्का सा अस्तर एक्स्ट्रा है, तो इसे भी हम कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब पहले हम इसका जो लंबाई हमें तैयार करनी है वो नापेंगे कि हमारी लंबाई बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आधा इंच मार्जिन जाएगा और ऊपर, तो ये हमारी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब या तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि यहाँ पर फोल्ड करके तुरपाई करिए और या फिर इसे अंदर की तरफ सिलाई करिए, तो सिलाई दिखती है। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा ट्रिक कि इसमें सिलाई भी नहीं दिखाएगी और आपको तुरपाई भी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से रोल करना है ब्लाउज के शोल्डर से। ये देखिए इसी तरीके से पूरा रोल कर लेना है। इसके बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे पकड़ना है और अस्तर को छोड़ देना है और उठा करके दूसरी तरफ से अस्तर को पकड़ना है और इस तरीके से ये देखिए पूरा ब्लाउज इसके अंदर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर से ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई भी लगा दिया है। अब हमारा ब्लाउज तो पूरा अंदर हो गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से ब्लाउज को बाहर की तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा ब्लाउज हमारा सीधा हो गया है। ये देखिए हो गया सीधा ना। और इसमें देखिए कहीं से भी बाहर से सिलाई नहीं दिखाई दे रही है और ना ही आपको तुरपाई करने की ज़रूरत है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। बेल्ट के जोड़ में भी कहीं नहीं कपड़ा दिख रहा है, तो बिल्कुल फिनिशिंग हो गया है। अब हम इसमें जो है बटन पट्टी या हुक पट्टी जो भी लगाते हैं उसको लगाएंगे। तो मैं इसमें काज पट्टी लगाऊंगी क्योंकि ये ब्लाउज का बटन बन रहा है। तो काज पट्टी लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा लेना है। देखिए इसी की साइज का कटिंग कर लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा करके।
इसके ऊपर ही हम सीधी तरफ से रखेंगे इस तरीके से। जब हमें जहाँ पर काज बनाना होता है उसकी पट्टी अंदर की तरफ होती है, तो यहाँ पर सीधी तरफ से हम इस पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सीधी सिलाई भी लगा लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम उल्टी तरफ पलटेंगे और जो हमारे ये नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे पहले फोल्ड कर देंगे बराबर करके इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पहले। उसके बाद पूरा का पूरा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये वाली पट्टी जो होती है इसको तुरपाई करना होता है और तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को निकालना होता है। यहाँ से बिल्कुल बराबर करना है। ये देखिए हमने काज पट्टी भी तैयार कर दिया है इसका। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे गले में। ये जो गले का शेप है वो हल्का सा बनाना पड़ेगा क्योंकि जब हम काज पट्टी लगाते हैं तो जो हम सिलाई में मार्जिन जाता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और ये गला छोटा दिखने लगता है। ये देखिए, और इसमें पाइपिंग लगाने से पहले जो हमने एक पार्ट रेडी किया है उसको नापेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए छोटा बड़ा है तो इसे बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से नापते हैं क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है बटन लगाने के लिए, तो इससे कभी भी जब आप फिटिंग नापते हैं तो उस पट्टी को छोड़ करके ही नापना चाहिए। तो ये देखिए ये सब बराबर है। यहाँ से हल्का सा ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसमें पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब इसमें पाइपिंग हम लगाएंगे। ये देखिए मैंने पाइपिंग कटिंग करके रख लिया है 1.5 इंच की। पाइपिंग लगाने का मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ। इसमें कपड़ा भी नहीं दिखाई देगा, ना तुरपाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल गोल पाइपिंग निकलेगी। तो इसे डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हल्का सा एक्स्ट्रा करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है। ये देखिए आप हल्का सा पाइपिंग खींच के रखेंगे और पूरे गले में इसी तरीके से पाइपिंग को लगाएंगे। यहाँ पर ये धागा खत्म हो गया था तो इसे मैंने भर लिया है। ये देखिए धागा खत्म हो गया था तो इसलिए सिलाई नहीं लगी है। इसे हम फिर से लगाएंगे सिलाई को। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है।
देखिए हमने पाइपिंग को इसमें लगा लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके इसकी गोल पाइपिंग निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है पहले। उसके बाद ये जो कपड़ा है इसे अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है। आपको कितनी बारीक पाइपिंग निकालने हैं आप इसमें अपने हिसाब से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और इसके किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए इसमें लगाते हैं सिलाई। इसी तरीके से हमें पूरे गले में गोल पाइपिंग निकालनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और डिज़ाइन कैसा लग रहा है, सॉरी बताने का तरीका, तो आप वो भी बता सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरे गले में जो है पाइपिंग निकालेंगे। ये देखिए हमने पूरे गले में पाइपिंग निकाल दी है। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कहीं से भी कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर भी गोल पाइपिंग कितनी अच्छे से निकल गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ।